दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं जो अच्छे वार्ड के निगम पार्षद हैं और उन्हें मोहल्ले में जाना नहीं पड़ता जहां ज़्यादा भीड़ और गंदगी रहती है। ये नेता दिखाने के लिए सफाई का काम करते हैं और लोगों की वाहवाही लूटने में आगे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सब्जी मंडी में जाकर सब्जी वालों को मास्क लगाने जैसी चीज़ों के लिए जागरूक करती हैं और खुद ही उनको मास्क भी देती हैं। विनोद नगर में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गीता रावत अपने वार्ड के नेता नहीं बल्कि बेटी के रूप में काम कर रही हैं। उनका परिवार उन्हें महामारी में घर से बाहर जाने से कितना भी रोके, लेकिन वे अपने दूसरे यानी उनके वार्ड के लोगों की सेवा करने में हमेशा गलियों में रहती हैं। अगर ऊपर है तो मंगलम स्कूल में जाए, केवल आधार कार्ड ले जाना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, केवल आधार कार्ड लेके आपको जाना है। वहाँ पर वैक्सीन की सुविधा दी गई है, वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 से 44 वालों की अभी वैक्सीन नहीं है। तो 18 से 44 वालों को अभी नहीं लग रही है। 45 उम्र वाले व्यक्ति को वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और अभी वहाँ पे इतना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग है। पूरा स्कूल राजनीति में आने का फैसला है, जबकि आपका अच्छा खुशहाल परिवार है, आप परिवार में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, तो आप और तो आप क्यों राजनीति में आए? राजनीति क्रिया बताया जाता है इसको। एक्चुअली दिल्ली में आने से पहले मैं देहरादून में रहती थी और कॉलेज टाइम से मुझे बहुत शौक था कि मैं राजनीति में आऊं। और जब भी कॉलेज में इलेक्शन होते थे तो मैं उनका पूरा सहयोग करती थी अपनी टीम के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो एक मुझे अंदर से वो था कि नहीं, मतलब कि मुझे भी इस चीज में आना चाहिए। फिर शादी करके मैं 2004 में यहाँ पे आई हूँ दिल्ली। तो मैंने देखा कि हर चीज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा आप खुद करो, चाहे वो आधार कार्ड बनाना हो, चाहे पहचान पत्र बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो। वो कहते थे कि खुद सीखो, खुद करो। तो मैं जब जाती थी तो मैं देखती थी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कुछ जानकारी ही नहीं होती थी, ना उन्हें बनाना पता होता था, ना उनको कोई अधिकारी बात भी नहीं करता था तरीके से। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि जैसे मैं अपना बना रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं बना सकती हूँ, तो ऐसे इनको भी मैं जानकारी दूँ तो ये भी खुद कर सके। तो इस तरह से मैंने उनका सहयोग करा। कई लोगों की धीरे धीरे करके फिर एक समाज सेविका के रूप में मैं काम करने लगी। और जैसे ही ये सब काम करे मैंने, फिर उन्हीं दिनों कुछ सालों बाद अन्ना आंदोलन जो कि हमने टीवी में देखा, तो उस समय मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी कि मेरे को अन्ना आंदोलन में जाना है, पर क्या मैं चली जाऊँ? तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। उन्होंने कहा तुझे लगता है हाँ जरूर जा और अपने साथ किसी को ले जा। लेकिन फिर मैं अपनी पड़ोस की लड़की के साथ अन्ना आंदोलन में गई, कई दिन गई, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। फिर हमने अन्ना जी को भी सुना, अरविंद जी को भी सुना, मनीष जी को भी सुना। तो एक मतलब बहुत अच्छा लगा कि कोई है लीडर जो यहाँ से कुछ बदलना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे अरविंद जी के हर आंदोलन में हम जुड़े। उसी बीच हस्बैंड भी जब भी आंदोलन होते थे वो जाते थे, बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या टोपी पहन के तुम हस्बैंड वाइफ चल जाते। लेकिन ये तभी हो पाया जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं रोका टोका नहीं और हम दोनों ने मिलकर काम किया। जहाँ महिला की जरूरत पड़ती थी मैं आगे रहती थी, जहाँ जेंट्स की जरूरत पड़ती थी वो आगे रहते थे। कुछ लोगों को जोड़ा। सबसे पहले हमने बिजली आंदोलन करा अपने इलाके में। तो उस समय बिजली बिल कौन से सन में? जो 2013-14 में बिजली आंदोलन हुआ था कि बिजली के बिल जिनके ज्यादा आए वो ना दें और उसको जलाएं। तो वो हमने अपने इलाके में किया और उस समय करीबन 1600 छोटी छोटी पर्चियां बना के लोगों को बांटी और उसके में 150 या 200 लोग हमारे उस आंदोलन में आए। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई कि भैया आज हमने एक आंदोलन छेड़ दिया। तो धीरे धीरे करके पब्लिक के बीच में गए। फिर मनीष जी इलेक्शन लड़ने आए यहाँ पर, हमने उनका भी साथ दिया, हर घर में उनको मिलाया लोगों से। फिर वो जब 28 जो हमारी 49 डेज की सरकार बनी, उससे एक बहुत हौसला आया क्योंकि खुद हम सोचते थे कि 4 या 5 सीट आएगी, हस्बैंड कहते थे 9 या 10 सीट आएगी, लेकिन उस समय 28 सीट आना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमें लगा हमने जंग जीत ली। फिर उन्होंने छोड़ा, थोड़ी मायूसी भी आई, लेकिन लगा कि नहीं, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, हमें मिलकर काम नहीं करना, हमें अपना अलग काम करना है। तो हमने अरविंद जी का साथ दिया कि आप छोड़ो। उन्होंने पूछा, वो मेरे जो बद्रीनाथ पार्क में जो ग्राउंड है वहां पर उनकी सभा हुई, उन्होंने पब्लिक से पूछा क्या मैं छोड़ दूं? तो हमने भी हाथ खिला करा कि हाँ आप छोड़ दो। फिर हमने दोबारा दूसरे सिरे से स्टार्ट करा। मुश्किलें आई, लोगों ने बहुत, जो साथ के थे वो भी नाराज थे, कुछ अड़ोस पड़ोस भी नाराज था कि जब सरकार बन गई थी तो क्यों छोड़ा। लेकिन फिर समझाया, लोग भी हमारी बातों को समझने लगे। फिर धीरे धीरे करके जब दोबारा सरकार बनी तो फिर बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम कामयाब हो गए। डिप्टी सीएम हमारे इलाके में आए। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल और सिसोदिया
आंदोलन करता है समाज से बिल्कुल अलग धक्का मार के खुद ने सरकार समझ गए। तो क्या आपने भी कभी ऐसे सोचा था कि वो शुरू से राजनीति में ही नेता बनूंगी, या आंदोलन करता? कभी नहीं सोचा था कि नेता बनेंगे, हमेशा सोचा था कि एक कार्यकर्ता रहेंगे और समाज के लिए सेवा करेंगे। आज भी नेता बनेंगे, लेकिन सामाजिक पहले, जहाँ समाज को हमारी जरूरत पड़ती है हम भूल जाते हैं कि हम नेता है। हमने अपने जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो अरविंद जो, चाहे मनीष जो, चाहे संजय भैया, चाहे जो अतिथि जो, हमने सबसे सीखा है कि हम में वो पन्नी नहीं है कि हम नेता है। हम सबको एक समान समझते हैं और हम पब्लिक के बीच में रह के आम पब्लिक बन के ही काम करते हैं। आज भी मैं अपने इलाके में जाती हूँ, घूमती हूँ, लोग के काम करती हूँ। मुझे खुद लोग कहते हैं कि आप में तो नेता लगते ही नहीं हो, आप एक आम नागरिक लगते हो, क्योंकि हम इस समाज में रहे हैं। हम शुरू से 15-20 साल हो गए आज यहाँ पे रहते हुए, तो हर एक व्यक्ति हमें जानता है। तो उन्हीं लोगों ने आज हमें यहाँ पहुंचाया, तो हम उनको नहीं भूल सकते। भाई कल हम उनके बीच में थे, उनसे जैसे एक आम नागरिक की तरह बात करी, आज हम उन्हीं लोगों ने हमें आज नेता बना दिया, तो हम उनको क्यों भूलें। तो आज भी आप देख रहे हो पिछले कई जो महीने अभी गुजर गए कोरोना में, लास्ट टाइम भी यही था, पब्लिक के बीच जा जाके डर भी होता है। देखो हमारे भी छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं डरते, हमें भी डर है। छोटे बच्चे हमारे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, लड़का मेरा अभी 6.5 साल का, बिटिया मेरी 16 साल की, तो बेटे के लिए थोड़ा डर लगता है कि बहुत छोटा है। बट फिर भी जब पब्लिक की बात आती है तो लगता है नहीं, उस पब्लिक ने हमें यहाँ तक लाया है तो हम उस पब्लिक के लिए जरूर है। बच्चे नहीं बोलते मम्मी बाहर मत जाओ, बहुत डरता नहीं, बच्चे बोलते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा, जब पब्लिक के लिए तो करना ही पड़ता है। जैसे आप हमारे बच्चे, ऐसे पूरा मैं तो वार्ड को ही अपना परिवार समझती हूँ, वो भी मेरे परिवार के हिस्सा है। बहुत दुख हुआ अभी लास्ट टाइम, कई लोग कोरोना के कारण, कई परिवारों के लोग मतलब एक्सपायर भी हुए। हम कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, बहुतों के लिए करा भी, लेकिन बहुत के लिए कर भी नहीं पाए, समय ही ऐसा था, क्या करें। तो उसके लिए भी दुख होता है बहुत मन में। बट अभी भी जितनी भी कोशिश होती है हम करते हैं, इलाके में जाते हैं, सैनिटाइज रेगुलर कराते हैं। 2 बार मेरे पूरा वार्ड सैनिटाइज हो चुका है, क्योंकि लास्ट महीने में केस इतने थे कि हम चाह के भी वार्ड में सैनिटाइज नहीं करवा पा रहे थे। हम केवल उन जगह पे करवा रहे थे जहाँ पे केस है, उस गली में करा रहे थे जहाँ पे केस है, तो केस बहुत ज्यादा थे, पीक का टाइम था एकदम। लेकिन अब हम 2 बार हमारा हो चुका है, हम तीसरी बार भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जगह जगह अभी भी जो भी कॉल करता हूँ उसके पास भी जाते हैं। लेकिन आपने जो सैनिटाइजेशन की बात की, आपके वार्ड में ही कई विपक्षी पार्टी के नेता भी रहते हैं और उनका यही कहना होता है कि भाई मैडम सिर्फ सैनिटाइजेशन के बाद से दिखावा है, ना तो सफाई व्यवस्था यहाँ पर है, भीड़ इतनी रहती है, हमेशा लोग सकते रहते हैं, तो भाई मैडम का कोई कंट्रोल नहीं है और पार्षद से अपने घर में छुपी बैठी रहती है। देखो अब कहने वालों के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, कहने वाले तो अरविंद जी के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं, मनीष जी के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं। बाकी पब्लिक जानती है कि मैं उनके बीच में कितना रहती हूँ, कितना रहती हूँ। अभी भी सुबह से घर से निकले, अभी तक घर नहीं गए, और समय समय पे पब्लिक के बीच में जाती रहती हूँ, ब्लॉक वाइज जाती हूँ, और जब भी फॉगिंग करानी हो, चाहे सैनिटाइज कराना हो, मैं खुद साथ में रहती हूँ, ताकि कर्मचारी भी इग्नोर न कर पाए कि हाँ भाई दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कर दिया। और नहीं, जितनी कोशिश रहती है पूरा करने की कोशिश करते हैं कि वार्ड में घूमे भी, लोगों की बात भी सुने। रही सफाई की बात, सफाई के लिए तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी यही बोलती हूँ कि 2 बजे से पहले अगर कहीं काम रह गया हो, कहीं कोई ढेरी रह गई हो कूड़े की, और 2 बजे से पहले अगर आप मुझे 2 मिनट पहले भी बताओगे तो मेरी जिम्मेवारी है आपके इलाके को साफ करवाना, वहाँ से ढेरी। लेकिन कुछ पार्षदों ने, पार्टी के पार्षदों ने भी कोई अच्छा कार्य किया है कि उन्होंने एक टीम बना रखी है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, ए टीम इस ब्लॉक में, बी टीम इस ब्लॉक में, 4 लोगों की टीम, वो आप सैनिटाइजेशन कीजिए, वहाँ लोगों की समस्या पूछिए, किसी को मेडिकल की दिक्कत है तो आप दवा दीजिए। क्या इस तरह का आपका वार्ड में कुछ काम आप करते हैं? हमने हर वार्ड में, हमारे हर ब्लॉक में हमारी भी कार्यकर्ताओं की टीम है। कई बार ऐसा होता है कि मैं मीटिंग में बिजी रहती हूँ, आपको पता है, या कहीं मुझे और जाना पड़ता है, तो उस समय हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहता है, वो सैनिटाइज कराता है वो। और ये आज से नहीं है, जब से हमारी सरकार आई है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैंने भी एज अ कार्यकर्ता के तौर पे काम करा है। मनीष जी ने भी टीम बनाई थी, उसकी टीम का एक अपने वार्ड का, अपने ब्लॉक की मैं भी हिस्सा हूँ। आज भी बी ब्लॉक मेरे पास है, भले मैं पार्षद हूँ, लेकिन उस ब्लॉक की, उस बूथ की मेरे पास जिम्मेवारी है। तो ऐसी जिम्मेवारी हमने अपने सब कार्यकर्ताओं को दे रखी। अगर मुझे ई ब्लॉक में राउंड लगाना है, मैं ई ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को मैसेज कर देती कि मैं वहाँ आ रही हूँ, और किसी वजह से मैं नहीं आ पाई तो वो लोग वहाँ घूमेंगे। कहीं कोई अगर शिकायत करता है कि मैडम ई ब्लॉक की फलानी गली में झाड़ू नहीं लगा, तो मैं अपने कार्यकर्ता को फोन करती हूँ, आप मिल के आओ, झाड़ू वाले को भी ले जाओ, मिल के आओ, और पूरे वहाँ पे मुझे जानकारी दो कि क्यों नहीं गया वो, आखिर वहाँ पे झाड़ू क्यों नहीं लगा। तो ऐसा पूरा टीम वर्क ही काम करते। देखो अकेला व्यक्ति, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, नहीं काम कर पाएगा, उसको टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अभी आपने कहा कि कुछ जगह भीड़ भाड़ वाली है, तो देखो हम इससे इनकार नहीं करते, वाकई में
आप किसी भी सब्जी मंडी में चले जाओ, शाम को बहुत भीड़ है, लेकिन जितनी गलती उन लगाने वालों की है सब्जी की ठेली, उतनी गलती वहां आने वालों की भी है। क्योंकि आज की डेट में दिल्ली सरकार ने किसी भी एसेंशियल चीज पे रोक नहीं लगा रखी है, सब चीजें खुली हैं। सब्जी वाला, आप अभी गली में चले जाओ, 10 सब्जी वाले घूम रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या रहता है, नहीं सब्जी मंडी जाते सब्जी लेंगे। आप शाम को यहाँ पे ई ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे सब्जी मंडी, आप शाम को जाओगे वहां इतनी भीड़ मिलेगी आपको। घर के नीचे सब्जी वाला आ रहा है, लेकिन लोग नहीं लेंगे, वो वहीं जाएंगे। तो ऐसे में हम देखो, जब उनको सरकार ने कर रखा है कि आप खोल सकते हो, आप डीएम के भी ऑर्डर है कि सब्जी वाले को नहीं हटा सकते हो, मंडी नहीं हटा सकते हो, तो फिर हम अगर वहां पे जाके करें तो एक जबरदस्ती होगी। तो हमने वहां पर ये कर रखा है कि हम समय समय पे वहां पे जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई जानकारी सरकार की तरफ से वो भी वहां दे देते हैं कि भाई जैसे आजकल वैक्सीन लगाने की जानकारी कि 45+ हो, जो भी, अगर आप सब्जी वाले हो, आपने भी नहीं लगाई तो आप भी जाके लगाओ। मास्क भी वितरण करते हैं और इससे उनके बीच में डर भी पैदा रहता है कि अरे मैडम आ गई, कहीं कोई पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं हमें डांट ना दे, कहीं कुछ ना करे, तो डरते भी है थोड़ा सा। बस अब हम यही कर सकते हैं कि उनके बीच में जाके उन्हें